कुछ बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, जो हमने जोर लगा के करवा ही दी पाकिस्तान में उसका इनेकाद। इतना हमने अपने शो पे उसकी बात की जी। पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 20 से ज्यादा इब्तदाई स्क्वाड के नाम जारी कर दिए, जमा करा दिए। साइम अयूब का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश ने भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। न्यूजीलैंड की टीम अगले माह पाकिस्तान में होने वाली सहमुल की सीरीज में भी शिरकत करेगी और बांग्लादेश के 16 रुकनी स्क्वाड में शकीबुल हसन और लिटन दास की जगह नहीं है, उनके नाम नहीं दिए गए। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत को भी एक धचका लगा है और जसप्रीत बुमराह बताया जा रहा है कि राउंड मैचेस से आउट हो गए हैं क्योंकि उनको फटीग हो गए, कमर की कुछ तकलीफ है उनको। भारतीय मीडिया के मुताबिक जसप्रीत बुमराह की कमर में तकलीफ है। ऑस्ट्रेलिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपने नामों का ऐलान कर दिया है और पैट कमिंस उनकी क़यादत करेंगे। अफगानिस्तान ने भी 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। यह है खबर। बिल्कुल जी। इसी पे मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है याया हुसैनी, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार है। अस्सलाम वालेकुम याया। क्रिकेट की बात हो और आप शो में ना हो ज़रा मुश्किल ही है। आपको सबसे पहले वेलकम करते हैं शो में। याया, ये बताइए, साइम अयूब का नाम भी आया है हमारी टीम की, जो नाम आए हैं उस लिस्ट में। क्या लगता है आपको, याया विल बी फिट टू प्ले मैच से पहले? सबसे पहले तो सरवत आपको अस्सलाम वालेकुम और ज़ुहैब आपको भी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच आपके कॉम्प्लीमेंट का। जहाँ तक आपने बात की है साइम अयूब की, तो बात दरअसल ये है सरवत के फ्रैक्चर है, उनके हेयर लाइन फ्रैक्चर नहीं है और अभी फिलहाल तो ये कहा जा रहा है कि 6 हफ्ते के लिए साइम अयूब जो है वो नहीं खेल सकते। तो अगर मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जो सिचुएशन है इस वक्त वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लंदन के बेहतरीन अस्पताल का इंतखाब किया है, बेहतरीन डॉक्टर का इंतखाब किया है साइम अयूब के लिए। लेकिन बहरहाल ये जो इंजरी है वो तो वक्त के साथ ही हील अप होगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि साइम अयूब यंग है, दूसरी तरफ वो बैट्समैन है, वो बॉलर नहीं है। अगर बॉलर होते तो शायद ये मुश्किल मामला होता, लेकिन जो आने वाले दिन हैं वो साइम अयूब के हवाले से अहमियत के हामिल होंगे। अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो डॉक्टर के साथ हफ्ते में है, कोई बाकायदा तौर पर मीडिया को अपडेट नहीं किया है ऑफिशियली कि जी साइम अयूब जो है उनकी अपडेट क्या है जी। साइम डॉक्टर से तौर पर लंदन में नुमाइंदों से बात की है और उनका कहना यह है कि मेरे लिए आप दुआ कीजिए। और याया देखिए, साइम अगर खेलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं खेलते तो फखर जमान का नाम है इसमें। अच्छा, और एहसान उल्लाह की भी बात करना चाहिए, उनसे मुतालिक बड़ी खबर आ रही है कि उनकी इंजरी को गलत टैकल किया गया और वो फास्ट बॉलिंग नहीं करा सकते। बड़ा जबरदस्त बॉलर पाकिस्तान का था, इस पर भी थोड़ी सी बात कीजिए। सिर्फ क्रिकेटर को नहीं, पाकिस्तान में तो बहुत सारी चीजों को गलत हैंडल और टैकल किया जाता है, यू नो बेटर। तो बात दरअसल ये है कि एहसान उल्लाह तो फिलहाल अभी किसी रेस में शामिल नहीं है और सिर्फ एहसान उल्लाह नहीं, माजी में और बहुत सारे लोग, उनको आपने गलत ट्रीट किया, गलत टाइम पर उनको मौका दिया, उनको आराम देना चाहिए था, खिला दिया, किसी को खिलाना चाहिए था, उनको आराम दे दिया। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन मैं साइम अयूब की बात को मुकम्मल कर लूं। देखिए, साइम अयूब जब पाकिस्तान आएंगे, अभी वो ये कह रहे हैं कि वेट डालने के लिए उनको डॉक्टर ने कह दिया है, जो सपोर्ट उनको दी गई है पाँव के ऊपर। जब साइम अयूब उस सपोर्ट को हटाकर चलना शुरू करेंगे और नेशनल क्रिकेट एकेडमी में पैड पहनकर, ग्लव पहनकर, बल्ला हाथ में लेकर प्रैक्टिस के लिए आएंगे नेट के ऊपर, ये वो रियल टाइम होगा जिसके बाद आप काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे। जब तक तो सिर्फ साइम अयूब चल रहे हैं और बल्ले को हाथ दे रहे, तब तक तो आप किसी नतीजे पर पहुंच नहीं सकते। ऐसे नहीं हो सकता कि साइम अयूब ने वो सपोर्ट को निकाला और अगले दिन आके उन्होंने पैड पहने और मैच खेलने में उतरे। ये बहुत मुश्किल होगा। बुमराह की भी बात करें अगर याया, तो बड़ा धचका मिला है इंडियन टीम को और इंडियन अवाम को ये सुन के कि जी बुमराह नहीं खेल पाएंगे। एक ही तो बॉलर था उनका, एक ही बॉलर पे रिलाई कर रहे थे। अब क्या होगा? तो बड़ा सेटबैक है ये इंडिया के लिए। नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि एक ही बॉलर था इंडिया के पास। देखिए, दुनिया की अगर आप टीमों को देखें तो 2003 वर्ल्ड कप में शेन वॉन जो थे वो डोप टेस्ट की वजह से वर्ल्ड कप से आउट हो गए, वो नहीं खेले। और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है उसने जिस कारकर्दगी किया वो सबके सामने है, वो वहां से चैंपियन बनकर जनूबी अफ्रीका से लौटे।
तो हमारे और दूसरी मुल्कों की टीमों को अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे तो हम सिर्फ एक ही प्लेयर के ऊपर इन्हिसार करते हैं, बाकी टीमें जो है टीम की तरह खेलती हैं। और क्यों साइम अयूब के ऊपर आप बैंक कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जनूबी अफ्रीका में जो आपने हिस्टोरिक 3 एक रोजा मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम की, उसमें साइम अयूब का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट था। 3 मैचों में उन्होंने 200 के साथ 235 रन किए, प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड अपने नाम किया। और उनका रहना जो है ना क्रीज पर बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने जिस तरह स्कोर बोर्ड को चलाया, उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान को जो है वो रन्स करके दिए, वो इंपॉर्टेंट है। वरना मैं किसी का नाम लिए बगैर आपसे ये कहना चाहूंगा, आप समझदार हैं कि यहाँ पर खेलने वाले तो बहुत हैं, रन्स करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन टीम को उससे फायदा नहीं पहुंचता। लेकिन फिर वही होता है जो परफॉर्म करता है तो टीम को उससे फायदा होता है। तो ये साइम अयूब की खास बात थी कि वो परफॉर्म कर रहे थे और टीम लिफ्ट कर रही थी। तो डेफिनेटली उनसे फर्क पड़ेगा। जहां तक ज़ुएब ने फखर जमान की बात की, तो देखिए ये भी एक अलमिया है। उस फखर जमान को जिसको आप ऑस्ट्रेलिया नहीं लेकर गए, साउथ अफ्रीका नहीं लेकर गए, जिम्बाब्वे नहीं लेकर गए, वो पिंडी में जो है वो चैंपियंस कप टूर्नामेंट खेल रहे थे। अब अचानक से आपने उनके ऊपर काफी नजरें रख ली हैं, उनसे उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं, उनको मैच का हीरो करार दे दिया है, उनको फखरे पाकिस्तान करार दे दिया है, कह दिया है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में फखर खेलेगा तो पाकिस्तान जीतेगा। तो ऐसे नहीं होता, आपको चीजों को साथ लेकर चलना पड़ता है। देखिए फखर प्लेयर अच्छे हैं, इसमें कोई की गुंजाइश नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं होता कि एक दिन आपने आंखों पे बिठाया, अगले दिन आपने जो है वो पाँव का नाखून बना दिया। आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। अब आप फखर जमान की रहे हैं, तो फखर जमान अगर नहीं चले तो फिर क्या होगा? जी बिल्कुल। और अच्छा, बस प्रोबेबिलिटी क्या है कि बुमराह को रिप्लेस अगर किया जाए तो आप कौन से बॉलर को फिट देखते हैं इंडियन टीम की तरफ से? देखिए सरवत, आपका झुकाव जो है ना वो इंडियन टीम की तरफ मुझे ज्यादा आज खतरा ज्यादा है ना, इन्हें खतरा ज्यादा है इंडियन टीम से। ज्यादा है, सही बात है। नहीं देखिए सरवत, देखिए एक चीज को अंडरस्टैंड कीजिए कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है दुबई, कराची, लाहौर और पिंडी में हो रही है। 15 मैच है। अगर फाइनल में भारत पहुंचा तो दुबई होस्ट, अगर भारत फाइनल में नहीं पहुंचा तो कदाफी स्टेडियम लाहौर होस्ट होगा। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि दुनिया की टीमें जो है वो पाकिस्तान और दुबई के हिसाब से अपनी फॉर्मेशन बनाकर आ रही, मुल्कों के हवाले से वो टीमें बनाएंगे। लेकिन इंडिया वाइड टीम है जो सिर्फ दुबई की कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए अपनी फॉर्मेशन को डेवलप करेगी। वो ग्रुप मैच दुबई में खेलेंगे, सेमीफाइनल भी दुबई में खेलेंगे और फाइनल भी अगर पहुंचे या अभी तो देखे ना, अभी हम ये जैसे इब्तदाई होता है ना सवालात, वो नेट प्रैक्टिस हो रही है अभी, क्योंकि एक्चुअली चैंपियंस ट्रॉफी दूर है, हमारी प्रैक्टिस हो रही है। सवालात भी आपको बड़े आसान मिलेंगे अभी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और चैंपियंस ट्रॉफी करीब आती जाएगी, सवालात भी मुश्किल। अच्छा स्टेडियम्स का बताएं, कराची स्टेडियम तैयार है, सारी सहूलियात स्टेट ऑफ द आर्ट आप देख रहे हैं, और लाहौर वगैरह? नहीं, आप मुश्किल सवाल भी कीजिए, हम तैयार हैं। अभी नहीं ना, अभी माहौल बन रहा है ना याया, आप समझते हैं। नहीं, मैं सरवत को जवाब दे रहा था जो सरवत बात कर रही है ना बुमराह की। तो आई डोंट थिंक सो सरवत के बुमराह के होने से कोई फर्क पड़ेगा इंडिया को। डेफिनेटली उनके 10 ओवर इंपॉर्टेंट है, बट आपको ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अगर वो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे होते, वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में खेल रहे होते, इंग्लैंड में खेल रहे होते, तो शायद बुमराह उनको बहुत मिस करते वो। लेकिन ये जो सब कॉन्टिनेंट की पिचेज हैं, यहाँ पर स्पिनर्स का राज होता है और भारत के पास और अच्छे स्पिनर्स हैं जो बुमराह की कमी को पूरी कर सकते हैं। जहां तक ज़ुएब का सवाल है कि स्टेडियम की क्या सूरत हाल है, तो दिन रात काम हो रहा है और आपको पता है कि आजकल सूरज जल्दी गुरूब हो जाता है, तुलू भी बड़ी देर से होता है, कोहर छाई हुई है। लेकिन उसके बावजूद डे बिफोर यस्टरडे सैटरडे को मैं गया था नेशनल स्टेडियम कराची, जब नसीम उल गनी और इकबाल को ढा दिया गया था और उसकी जगह नई बिल्डिंग बनाई जा रही थी। पहली मरतबा मैं उसके बाद गया तो बहुत अच्छा लगा मुझे नेशनल स्टेडियम कराची। काम बहुत तेजी से हो रहा है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि जब चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो मुकम्मल तौर पर जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची जो है वो तैयार हो जाएगा। 19-20 चीजें रह जाएंगी, लेकिन मुकाबलों को होस्ट करने नेशनल स्टेडियम कराची जो है वो तैयार होगा और काफी अच्छा काम हो रहा है, काफी अच्छी। वैसे आया ये तो हम सब जानते हैं, ये तो हम सब जानते हैं कि आप मुश्किल सवालात के लिए तैयार होते हैं और मौके पे आप एडम गिलक्रिस्ट भी बन जाते हैं और फिर ड्राविड भी बन जाते हैं कि कब छोड़ना है बॉल को, ये भी आपको पता है। तो इस बारे में आप मुतमईन रहिए। अच्छा याया, फिर आपसे दोबारा बात होगी। बहुत शुक्रिया, आपने इंडियन टीम पर और पाकिस्तानी टीम पर बात की और ये की सूरत हाल पर बात की। तो चैंपियंस ट्रॉफी तो चल, अब इस पर बात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, और मुश्किल सवाल आते जाएंगे।